नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट लेके आते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एज़ वेल एज़ पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ वगैरह करते हैं। तो आज उस सीरीज़ में एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आई है। सैलरी लगभग 2,20,000 तक मैक्सिमम सैलरी हो सकती है। तो उसकी सारी डिटेल बताऊँगा, कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसके एलिजिबल हैं, क्या इसमें क्राइटेरिया वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स जो हैं इसी हिसाब से आते रहें। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि सी सेंट्रल हिस्ट्री ऑफ सिक्योनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन है, यानी CERSAI जो है, उसकी तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई है। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पे आई है, चाहे वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर की हो। जी हाँ, सारी की सारी मैं कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज़ आपको ये बता रहा हूँ। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। CSIT वाले तो कर ही सकते हैं, उसके साथ-साथ जो डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या BCA और MCA वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं, या BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेप्यूटी मैनेजर की जो पोस्ट है 80,000 बेसिक इसमें है, जो बढ़ते-बढ़ते 2,20,000 हो जाएगी। करंट में ही सैलरी लगभग 24 लाख के आसपास इन हैंड पैकेज रहने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जी हाँ, 24 लाख का पैकेज लगभग रह सकता है। ऐसे असिस्टेंट मैनेजर आईटी वाले असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी की बात करें, तो इसकी भी सैलरी लगभग 21 लाख तक की रह सकती है। ईयरली पैकेज जो रह सकता है वो 21 लाख रह सकता है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आईआईटी BUDS असिस्टेंट मैनेजर, जो कि CSIT की वैकेंसी है, वो भी यहाँ पे है। इवन असिस्टेंट मैनेजर एचआर एंड ट्रेनिंग की भी यहाँ पे वैकेंसी है। जनरल मैनेजर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर ऐसे ही ऑपरेशन की वैकेंसी है। चीफ मैनेजर रिस्क एंड कंप्लायंस की वैकेंसी है। चीफ मैनेजर आप देख पा रहे हैं आईटी की वैकेंसी है। बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है। ग्रॉस सैलरी लगभग करंट में लगभग 1,25,000 के आसपास हो सकती है। सीनियर मैनेजर आईटी यानी डेटा प्राइवेसी की भी वैकेंसी है यहाँ पे। सीनियर मैनेजर आईटी डिजिटल कम्युनिकेशन की यहाँ पे वैकेंसी है। मैनेजर ऑपरेशन की वैकेंसी है और मैनेजर अकाउंट एडमिन की वैकेंसी है। इवन बात करें मैनेजर CKYC CR की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर PA टू MD की भी वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, प काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो E5 लेवल होता है, जो काफ़ी अच्छा लेवल होता है, DGM लेवल का, डेप्यूटी जनरल मैनेजर का, इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 24 लाख के आसपास हो सकती है। ऐसे ही असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो आईटी वाला है, उसकी जो सैलरी लगभग 21 लाख रुपए ईयरली हो सकती है। ऐसे ही चीफ मैनेजर की बात करें तो 18 लाख, सीनियर मैनेजर की बात करें तो 15 लाख, और मैनेजर की बात करें 12 लाख, और असिस्टेंट मैनेजर जो कि सबसे जूनियर पोस्ट है, यानी E0 लेवल की, उसकी लगभग 9 लाख रुपए हो सकती है। मोस्टली जो आपकी काम की पोस्ट है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। जी हाँ, ये तीनों ही पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैलरी 21 लाख, 18 लाख और 15 लाख तक हो सकती है। तो मैं बताऊँगा कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो हम जानेंगे। उससे पहले आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता देता हूँ। मोस्टली जो पोस्टिंग रहने वाली है वो दिल्ली में रहेगी, बट लायबल टू ट्रांसफ़र। मोस्टली ट्रांसफ़र नहीं होता आईटी वालों का। जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं मोस्टली तो रिमोट लोकेशन से वर्क नहीं करते हैं। जो वहाँ पे इनकी परमानेंट लोकेशन जो होती है वहाँ से वर्क करते हैं। बट ऐसा हो सकता है ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र के लिए भी यहाँ पे लायबल है पोस्ट। सिटीज़नशिप आप जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर बाकी बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्री ऑफ युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया का नागरिक हो सकता है। इन सभी पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे जो मोस्टली व्यूअर्स हैं वो भारतीय हैं, यानी इंडियंस व्यूअर्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस वीडियो के लिए। बात करें एज क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस की, तो डीजीएम की जो एज है, अपर एज लिमिट 45 है। ठीक है, 45 साल इसमें एज लिमिट है, और मोस्टली आपका 13 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे माँगा गया है। ठीक है। ऐसे ही बात करूँ एजीएम आईटी की, यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, तो यहाँ पे 45 साल की वैकेंसी, 45 साल इसमें एज लिमिट दी हुई है। आपका बीसीए किया हुआ हो, एमसीए किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और विथ 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। ठीक है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है इस पोस्ट के लिए 11 साल होना चाहिए। जी हाँ, 11 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और ये जो ये वाला कॉलम है, ये बेसिकली डिज़ायरेबल है, ये कंपल्सरी नहीं है। बट हाँ, अगर किसी के पास सीआईएसएम या पीएमपी या फिर प्रिंस 2 का सर्टिफिकेट है, तो उसको एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट माना गया है, तो उसको प्रायोरिटी मिल सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको मिलेगी। ऐसे ही बात करें ऐसे एजीएम लीगल की, तो इसमें भी यहाँ पे 11 साल का एक्सपीरियंस अभी मांगा गया है। आईआईटी बीयूडीएस की बात करें दोस्तों, 45 साल इसमें एज लिमिट है। सेम बीसीए वाले, एमसीए वाले भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। यहाँ पे 11 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है।
बात करें एजीएम एचआर और ट्रेनिंग की, तो इसमें भी 11 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो भी एमबीए की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, ठीक है। बात करें सीकेवाईसी ऑपरेशन की, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया हुआ है, लाइक बीकॉम वगैरह भी किया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। बस आपके 50% मार्क्स इनमें होने चाहिए और 11 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ऐसे ही एसआई ऑपरेशन की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। बात करें आईटी से रिलेटेड रिस्क एंड कंप्लायंस की, तो 40 साल इसमें एज लिमिट है दोस्तों। 8 साल का एक्सपीरियंस आपका पास होना चाहिए किसी प्राइवेट पीएसयू या सीपीएससी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और कोई इसमें सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं मांगा गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसी के साथ साथ चीफ मैनेजर आईटी की जो पोस्ट है, ये भी मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ। काफ़ी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जिनका भी बीसी एमसीए बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है तो उनको एक एडवांटेज मिल सकता है, चाहे वो एज़्योर पे हो, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे हो, सीसीएनए पे हो या सीसीएनपी पे हो, ठीक है। 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इसमें होना चाहिए। इसमें आप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो सकता है, आईटी सपोर्ट का हो सकता है, सिस्टम एडमिन का हो सकता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है। सीनियर मैनेजर आईटी, तो डेटा प्राइवेसी की बात करें, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। इसमें भी आपके पास बीसी होना चाहिए। कंपल्सरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन एनी वन और मोर सर्टिफिकेट लाइक सीआईपीपी ई की सर्टिफिकेट जो है इसमें यहाँ पे मैंडेटरी माना गया है। और पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं था, बट यहाँ पे वन ऑफ द सर्टिफिकेट जो प्राइवेसी प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट होता है, या फिर सीआईपीपी ए सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। या फिर सीआईपीएम का भी अगर है, या फिर डीसीपीपी का अगर सर्टिफिकेट है, या डीसीपीएलए का सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट को एलिजिबल है। यहाँ पे भी दोस्तों मात्र 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, सीनियर मैनेजर आईटी डेटा प्राइवेसी में। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये भी, ठीक है। ऐसे ही बात करें सीनियर मैनेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सिंपल बीसीए वगैरह होना चाहिए, बीसीए एमसीए बीटेक विद 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपके पास सीसीएनटी है तो ये डिज़ायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और मात्र 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। बात करें मैनेजर एसआई ऑपरेशन की, तो यहाँ पे मात्र 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो सकता है। मैनेजर अकाउंट एडमिन की 35 साल इसमें एज लिमिट है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इसमें मांगा गया है दोस्तों। मैनेजर आईएएस एसओसी की बात करें तो 35 साल इसमें भी एज लिमिट है, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। सीकेवाईसी सीआर की बात करें तो इसमें सेम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर पी की बात करें, इसको स्टार मार्क कर रखा है, इसको क्यों मार्क कर रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। 35 साल इसमें एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इसमें मांगा गया है। तो जो पोस्ट 16 वाला कोड है, जो लास्ट वाला कोड है, इसमें एक रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें 40% मार्क्स आना ज़रूरी है। उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है। पोस्ट 1 में कोई इंटरव्यू, यानी डेप्यूटी डीजीएम वाली जो पोस्ट है उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। अदर जो पोस्ट है उनमें रिटर्न एग्जाम हो सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको किसी न किसी वेल ऑर्गेनाइजेशन या लाइक कमर्शियल बैंक, पीएसयू, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि रेप्यूटेड है, उनसे होना ज़रूरी है दोस्तों। और क्रूशियल डेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। 18 जून को जो इसका वैकेंसी का अनाउंस हो गया था, 21 जून से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। 20 जुलाई अभी लास्ट डेट है, काफ़ी दिन आपके पास, लगभग 25 दिन का समय अभी बाकी है। तो जो लोग मेरे दोस्त एलिजिबल हैं और फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे जैसा कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स में होता है वो दिया ही जाएगा, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। बेंचमार्क, अगर पर्सन विद बेंचमार्क यानी पीडब्ल्यूडी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह है, या फिर इकोनॉमिक वीकर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, तो भी आपको अप्लाई करना जरूरी रहेगा। और उसके अलावा स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो 150 नंबर का ऑनलाइन पेपर होगा, 120 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। लोकेशन जो रहेगी वो रिटर्न एग्जाम की मोस्टली कैपिटल्स रह सकती है, लाइक दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और कोई और प्लेस भी रह सकता है, लखनऊ वगैरह हो गया या अहमदाबाद हो गया, वो भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने कैंडिडेट अप्लाई होते हैं। उसके बाद 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों। जो पेपर 1 होगा उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ जी हाँ, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन देंगे जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। लगभग 125 नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे, 150 मिनट आपको मिलेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। और 120 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। जी हाँ, जो 25 से जस्ट डबल 50 मार्क्स जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज में है, जिनकी प्रोफेशनल नॉलेज है उनके एक एक मार्क्स 2-2 नंबर का रहेगा। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी जो है इसमें 1000 रुपीज़ फ़ीस है, 500 एस सी एस टी एंड ओबीसी के लिए, एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपये है, वो रिफंडेबल है सब्जेक्ट टू देयर एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द रिक्रूटमेंट। जो ये कैंडिडेट है इनको रिफंड भी की जा सकती है। और एग्जामिनेशन फ़ी पेड बाय द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट हुज विल नॉट बी रिफंडेड। अगर एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट होती है तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा।
अप्लाई कैसे करना है, ये CERSAI की साइट पे जाके, होम पेज पे जाके, करियर वाले पेज पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आप इशू फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा इशू को सॉल्व करने में। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि आपके पास ओटीपी वगैरह आ सके। लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सारी डिटेल आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, सीजीपीए के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सीजीपीए कैलकुलेट होगा, वो भी आप पता ही होगा आपको। कुछ और इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं एडमिट कार्ड को लेके। तो एप्लीकेंट को वही रिक्वेस्ट की जाती है कि अपना जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वही अपडेट करें, ताकि एडमिट कार्ड उस हिसाब से सबमिट की जा सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन अगर होता है तो प्रॉपर 3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा। एनओसी वगैरह आपको देनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट में हैं, पीएसयू, पीएससी या अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको एक एनओसी भी सबमिट करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिए जाएंगे। जो अगर SC ST वाले कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस में है, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो रेल या बस का फेयर जो है वो शॉर्टर रूट्स के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बैकग्राउंड चेक होगा, प्रोबेशन पे रहेगा 1 साल का, सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, रेजिग्नेशन पे आपको बता ही दिया, स्क्राइब रहेगा। ठीक है, उसके अलावा एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट अगर है तो एक्शन नहीं रह सके। डाउनलोड कॉलर जब कभी आएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट डाल ही दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेंट्रल क्लॉज ये वगैरह कुछ दिए हुए हैं जिन पे आप ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, मैं PDF शेयर कर दूंगा। इसके अलावा बिफोर रजिस्ट्रेशन से ये आप याद रखिएगा, फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ये आपको रिटर्न में लिख के आना पड़ेगा। पेमेंट फ़ी ऑनलाइन मोड में होगी, 1000 रुपये फीस और 500 रुपये फीस अदर कैटेगरीज वालों के लिए। फोटोग्राफ को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दे रखे हैं जो आप जाके देख सकते हैं, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दोस्तों। जी हाँ, और इसके अलावा आप इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं। E5 लेवल का बंदा क्या करेगा। IT की बात करूँ, E4 लेवल की, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर रहेगी। काइंड ऑफ ए सीनियर मैनेजर वाली पोस्ट है ये, इसलिए काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रह सकती है। और आई ऐसे ऑपरेशन जो है वो ओवर साइट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऐसे रजिस्ट्री को देखेगा। चीफ मैनेजर रिस्क एंड कंप्लायंस वाला जो रिस्क और कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो सब भी देखने वाला है। IT वाला वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT रिलेटेड ऑडिट्स वगैरह को देखेगा, एड्रेस करेगा इश्यूज को। और उसके अलावा फॉलो अप विद वेंडर्स करेगा। हार्ड वर्क है, वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही डेटा प्राइवेसी वाले जो डेटा प्राइवेसी के DPDP एक्ट जो होता है, या फिर CRSI वाले जो एक्ट है, उन सभी की मॉनिटरिंग करेगा। सीनियर मैनेजर IT डिजिटल वाला जो है वो मैनेजमेंट करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना रहेगा और इमर्जिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन को मैनेज करना रहेगा। मैनेजर ऑपरेशन E1 और अकाउंट मैनेजर के रोल्स रहेंगे अकाउंट से रिलेटेड। SOC जो मैनेजर है उसके रिलेटेड नॉलेज ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल वगैरह पता होना चाहिए, फायरवॉल वगैरह पता होना चाहिए आपको। ऐसे PMD0 जो लेवल है उनके भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश लैंग्वेज का, एप्टीट्यूड का। बात करें अगर जनरल मैनेजर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगी, हार्डवेयर मेमोरी रहेगा, वेब टेक्नोलॉजी रहेगा, AI बेसिक रहेगा, सॉफ्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी रहेगा, वर्चुअलाइजेशन रहेगा, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग कंसेप्ट और क्रिप्टोग्राफी वगैरह रहेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह रहेगा, नो सीक्वल रहेगा, सीक्वल रहेगा, मॉडलिंग रहेगी, डेटाबेस मैनेजमेंट रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टी माइक्रो प्रोसेसर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो काफ़ी अच्छा सिलेबस रहने वाला है ये दोस्तों। और मोस्टली तो सारा कंप्यूटर साइंस में कवर कर दिया है। चीफ मैनेजर वाले में भी सेम ही सिलेबस है, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। सीनियर मैनेजर वाले में भी मोस्टली जो IT वाला है उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस या फिर ज़्यादातर पैटर्न जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहने वाला है। सीनियर मैनेजर IT डिजिटल में एक डिजिटल वाले कंसेप्ट और जुड़ेंगे, एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल फायरवॉल, ये भी थोड़ा ऐड ऑन हो सकता है। तो ये सभी दोस्तों इसमें सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे जाके साइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, CERAIREG की जो साइट है इस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और ये एज लिमिट की बात है, वही 3 साल का, OBC SC ST 5 साल, PWD 10 साल, गवर्नमेंट वगैरह में है तो उनको भी कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे रह सकता है। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है तो इस फॉर्मेट में चाहिए होगा, जो आप इस फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। OBC का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इवन डिक्लेरेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी में है तो ये सारी डिटेल है दोस्तों, सारी डिटेल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। तो जो मेरे दोस्त इसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।